नमस्कार दोस्तों, हमारे इस नए ब्लॉग में फिर से आपका एक बार स्वागत है। और हम थे अभी अजमेर में और अजमेर से निकल रहे हैं हम पुष्कर की तरफ। जैसा कि आप जानते हैं कि पुष्कर एक बहुत ही प्राचीन पवित्र स्थान है और यहाँ तीर्थ यात्रा के लिए लोग आते हैं। तो इसी तरह हम भी आज पुष्कर घूमने जा रहे हैं। पहले भी हम आ चुके हैं, लेकिन इस बार ये एक नया ब्लॉग में पुष्कर के अजमेर से पुष्कर की यात्रा का बना रहा हूँ। तो आप तैयार रहिए दोस्तों, देखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों ये सब पहाड़ों से घिरा हुआ है पुष्कर, और ये अरावली पर्वत श्रृंखला के नाम से जाना जाता है। हाँ, और अभी बारिश हो चुकी है तो पहाड़ों पर पूरा ग्रीन पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं और बड़ा ही अच्छा रास्ता है। और मुझे लगता है ये अजमेर से कुछ 15 से 20 मिनट का रास्ता है ना। दोस्तों यहाँ पर अभी कांवड़ यात्रा शुरू है। पुष्कर में भी कांवड़ यात्रा पुष्कर से जल लेते हैं। वो कौन सा सरोवर है? पुष्कर लेक से वो जल भरते हैं और फिर लेकर जाते हैं अपने शिव जी के मंदिर में। कहीं पे जिसकी जैसी आस्था होती है या फिर जिसकी जैसी मान्यता होती है वो जल लेकर जाते हैं कांवड़िया लोग और वहाँ पे जाके शिव जी को चढ़ाते हैं। तो दोस्तों सफ़र में जब तक संगीत ना हो वो सफ़र अधूरा है। तो भाभी जी से मैं एक निवेदन करूंगा, एक गाना सुना दो भाभी आप। तुम परदेसी किधर से आए, आँख भी मेरे मन में समाए, आकर मेरे मन में समाए। दोस्तों जब भी आप आएंगे यहाँ पर तो देखिए, जैसे ये बाइक वाले सर दिख रहे हैं ना, ऐसे बहुत सारे गाड़ी वाले आपकी गाड़ी के पीछे लग जाएंगे, आपको वहाँ छोड़ देंगे, आइए इधर से 100 रुपये दीजिए, 200 रुपये दीजिए, हम आपको इस जगह छोड़ देंगे उस जगह पर। आप इनकी बातों में मत आइए, ये इनका धंधा है। आप किसी से पूछ लीजिए, किसी दुकान पर जाके हमें जहाँ जाना है वहाँ जाना है, शायद तुम्हें वहाँ अच्छा सजेशन मिल जाए। बस ये आपको इधर उधर घुमाएंगे, जहाँ फ्री में जाना है वहाँ का भी पैसा ले लेते हैं। दोस्तों हम पुष्कर पहुँच गए थे और हमने गाड़ी एक दुकान के सामने पार्क कर दी, और वो दुकान किशन जी के ही रिश्तेदार की थी। चलिए आइए मिलते हैं उनसे। तो दोस्तों इस वक्त मैं पुष्कर में एक ऐसी शॉप पर दुकान पर हूँ जहाँ पर आपको डिजर्ट में घूमने के लिए जीप, कैमल या कैमल गाड़ी, छकड़ा जिसको बोलते हैं, या गाइड या किसी भी तरह के यात्रा करने के लिए, आसपास आने जाने के लिए जो भी सुविधा चाहिए वो यहाँ मिलती है। तो यहाँ आने के लिए क्या करना है और कैसे वो आपको सारी सुविधाएं मिलेंगी, तो मैं आया हूँ इस दुकान के ओनर जो हैं मिस्टर दुर्गेश जी, मैं उनसे आपकी बात कराता हूँ। तो ये हैं दुर्गेश जी, ये बताएंगे आप। तो बताइए सर। हमारी सफारी का नाम है बाबू डेजर्ट सफारी, पुष्कर के अंदर है ये। हमारी वेबसाइट गूगल पे भी आपको मिल सकती है। और यहाँ पे हम सफारी करवाते हैं, डेजर्ट विजिटिंग करवाते हैं। हमारे पास जीप सफारी है, कैमल राइड है, ऑफ रोडिंग एडवेंचर है, जंगल सफारी, फार्मर एरिया, सारी चीज़ें करवाते हैं। हमारे पास नाइट स्टे के लिए कैंपिंग एम्पिंग, फोक डांस, सॉन्ग डांस, डिनर डांस, सारी चीज़ पॉसिबल है। तो यदि आपसे कोई कांटेक्ट करना चाहे
तो आप अपना कॉन्टेक्ट नंबर बताएंगे? हाँ जी, कॉन्टेक्ट नंबर भी बता सकते हैं। ये सामने बाबू डेजर्ट सफारी गूगल पे भी मिल सकते हैं। नंबर, पूरी वेबसाइट, लोकेशन सारी पुष्कर के अंदर आप आओ तो सर्च कर सकते हो। ये दुकान भी ले सकते हो आप हमारे सामने। तो दोस्तों ये है उनका एक ठिकाना है। ये अपन पुष्कर में जब अंदर आते हैं तो मेन रोड से सीधे हम चलते आते हैं डिजर्ट की तरफ। आप पूछेंगे हमें डिजर्ट साइड में जाना है तो उसी रास्ते पर इनकी दुकान आपको मिल जाएगी। बोर्ड मिल जाएगा बाबू डिजर्ट सफारी के नाम से। दोस्तों आप पुष्कर में आए तो ऊंट गाड़ी, यानी मेरे सामने ये खड़ी है ऊंट गाड़ी, यदि आप इसमें ना बैठें तो पुष्कर में आने का कुछ मतलब ही नहीं है। तभी हमारे साथ जो है वो लोग बैठ चुके हैं और बाकी तैयारी है। चलिए बैठते हैं। आज पहली बार मैं इस ऊंट गाड़ी में बैठूँगा, यानी छकड़ा। चल बैठ भाई। किसान ऐसा किधर है? अरे क्या बात है, तुम लोग तो पहले से जाके बैठ गए भाई। क्या दिख रहे यार तुम लोग, तुम तो शिकारी लग रहे, शिकारी। एक शिकार तो हो गया, दूसरा मार्केट में जाइए, कपड़े की बोल देना, कपड़े की दिलवा दे। तो अभी हम लोग ऊंट गाड़ी में बैठे हैं और बड़ा ही मज़ा आ रहा है। मौसम भी बहुत अच्छा है, बादल हैं चारों तरफ, ऐसा लगता है बारिश हो सकती है। ठंडी हवा चल रही है इस वक्त। आज शानदार मौसम है ना, इतना अच्छा मौसम है, इतना अच्छा कल नहीं था। कल नहीं था, कल नहीं था, लेकिन आज बहुत ही अच्छा मौसम है। खैर मौसम तो कभी भी बदल सकता है। और ये ऊंट हमें लेके जा रहा है। और ट्रांसपोर्टेशन यही हुआ करता था, कहीं भी जाना है आपको ऊंट गाड़ी में बैठकर जाना है या ऊंट से बैठकर जाना है ना, या माल ले जाना है। हाँ मतलब आना जाना, सामान लाना, जो भी है, यानी सफ़र करने के लिए ऊंट। राजस्थान का रेगिस्तानी जहाज, हाँ रेगिस्तानी जहाज बोलते हैं इसको। ये सेखू आपने देखा सो रहा है, इसका कल बर्थडे था और पता नहीं रात को ये सो नहीं पाया। हमारे साथ केक वेक काटने के बाद ये पार्टी करने चला गया। और मुझे लगता है तू कितने 2 बजे आया? नहीं फिर पौने समथिंग में। हाँ पौने 1 समथिंग, और सुबह 6 बजे उसको इससे उठना पड़ा क्योंकि हमें यहाँ आना था। तो ये ढंग से सो नहीं पाया, तब ये ऊँट गाड़ी में सो रहा है। देखो इसकी भी हाइट ऊँट से कम नहीं है। आपको ऊँट के पास खड़ा करके दिखाऊंगा। सरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश हाल में आओ पधारो मारे देश रे। मरवण हो गई दुबली तो आप पधारो महाराज, पधारो मारे देश। केसरिया बाल में आओ नी। दोस्तों इस जगह राजस्थानी परिधान यानी राजस्थानी कपड़े मिलते हैं। लोग जगह जगह से घूमने आते हैं
और ये कपड़े पहनकर फ़ोटो खींचते हैं, फ़ोटो खिंचवाते हैं, रील्स बनाते हैं। तो हमारे साथ में भाभी जी ये भी कपड़े पहन रही हैं। और वो कहाँ है किशन भाई साहब? ये देखिए सज गए हैं। ये देखिए क्या दिख रहा है यार। अरे भाभी कैमरा भी है। ये कौन सी ड्रेस है? राजस्थानी ड्रेस। अच्छा, इसका कुछ अलग नाम नहीं है? पर मुझे तो राजस्थानी क्या है, मुझे तो ये गुजराती दिख रही है। वैसे ही हाँ? ये मतलब कौन पहन सकती है ये ड्रेस? एक्चुअली गुजराती। नहीं, राजस्थानी तो है। जैसे ये ड्रेस राजस्थान में तो हर तरह की ड्रेसें होती है, राजपूतों की अलग, मारवाड़ अलग, जाटों की राजपूताना अलग। पर ये ड्रेस जो कौन पहनता था उसके बारे में बताओ। इतना तो मेरे को जानकारी नहीं है। कि ये मतलब कालबेलियों की है? नहीं, कालबेलियों में नहीं। किस मतलब कैसे इस तरह? मुझे तो क्या लगता है कि राजस्थान नीरज वो ड्रेस के उधर वाली वो पुराने लोग, जो गांव के लोग हाँ, वो गांव के लोग और पहनते हैं ना, राजस्थान के गांव के लोग अधिकतर सब मिलता जुलता है, कुछ ज़्यादा अलग नहीं है। और नया ड्रेस वो अच्छी लगती है। वो पुराना पसंद नहीं आएगा। नजदीक आओ। ऊंचा टीवा रेत रासा बाजरिया रोखान मरवण हो गई दुबली तो आप पधारो महाराज पधारो। दोस्तों, आप मेरे पीछे एक मंदिर देख रहे हैं, वो हाइट पे काफ़ी ऊंचाई पर है वो मंदिर, और वहाँ रोपवे से जाना पड़ता है। सीढ़ियाँ भी हैं, सीढ़ियों से भी जाते हैं, रोपवे से भी जाते हैं। तो इस मंदिर के बारे में क्या कहानी है वो मुझे पता नहीं है, पर मेरे साथ जो आए हैं या जिनके साथ मैं आया हूँ, किशन जी और उनकी मिसेज, हम उनसे पूछते हैं, वो यहाँ राजस्थान के ही रहने वाले हैं, अजमेर के, तो वो बताएंगे इसकी क्या कहानी है, यहाँ भक्त आते हैं तो क्यों आते हैं, क्या आस्था है उनकी, या क्या उनकी मन्नतें पूरी होती हैं। तो मैं पूछूंगा इनसे। भाभी जी, आप इस मंदिर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? हाँ, देखिए इस मंदिर के लिए ये है कि जो भक्त लोग आते हैं, दूर दूर से आते हैं और सभी लोग देखने दर्शन करने जाते हैं इतने, और ख़ास करके जो महिलाएं जो आस्था रखती है, माँ सावित्री का मंदिर है ये। अच्छा, हाँ, सावित्री माँ का मंदिर। हाँ, सावित्री माँ का मंदिर है। हाँ। तो आस्था खास करके लेडीसें माताएं रखती है क्योंकि माँ ने अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद दिया था। ओके। हाँ, जो बहनें इस मैया का दर्शन करेंगे इस मंदिर में आके, वो अखंड सौभाग्यवती होएगी और सुहागण भागण जाएगी। मतलब सुहागण भागण जाएगी, यानी जब वो इस दुनिया से जाएगी तो सुहागन रहेगी। सुहागन रहेगी, ऐसी मान्यता है। ऐसी मान्यता है यहाँ। तो ये तो काफी साल पुराना मंदिर है। हाँ। आप लोग तो बचपन से ही देख रहे हम तो होंगे। बचपन से अब तो क्या है, ये आप देख रहे हैं, ये ट्रॉलियाँ चल रही हैं, देखिए ट्रॉलियाँ चल रही है। लेकिन पहले जो मन्नत मांगते थे वो पैदल वहाँ तक ऊपर तक चढ़ते थे। काफी ऊंचाई पे, हाइट पे है ये, तो पैदल ही अपनी मन्नत पूरी करते थे कि पैदल ही जाएंगे। अब ये लिफ्ट की व्यवस्था हो गई, अच्छी व्यवस्था हो गई। आप लोग पैदल गए कभी? हाँ जी, बिल्कुल दोनों गए में। तो क्या महसूस हुआ आपको? क्योंकि काफी ऊंचाई है वो, और उस ऊंचाई पे चलने में क्या महसूस हुआ? थकान हुई? मैं गई मेरे हस्बैंड के साथ। अच्छा। तो मैंने इनसे बोला कि मैं नहीं जाऊंगी, बहुत ऊंचाई पे है मैया, पर इन्होंने मेरा सहयोग किया कि नहीं तू चल। मैंने कहा इतनी ऊंचाई पे है मैया, मैं नहीं जा पाऊंगी। तो बोले कि फिर हम चढ़े सीढ़ियों पे।
चढ़ते चढ़ते बहुत ऊंचाई पे मैया, चढ़ते चढ़ते हम गए गए गए। अब मैं ऊपर गई, आधी दूर गई तो मुझे इतना महसूस हुआ कि अब क्या करूं, और अब मैं ऐसा लगा कि मेरी दम निकली। अच्छा, सांस फूलने लगी होगी आपकी? हाँ, सीढ़ियों ऐसा का लगा कि अब नीचे भी नहीं जा पाएंगे, ऊपर नहीं जा पाएंगे, ऐसी स्थिति आ गई इनकी। मेरी स्थिति आ गई मैंने हिम्मत दिलाई कि ना तो मैं ऊपर जा पाऊंगी और ना नीचे जा पाऊंगी। अब मैंने कहा अब तो मेरी बहुत स्थिति हो, और इतना घबराहट और प्यास लगे और सांस फूल रही। तो 2 अंग्रेज भाई आए रास्ते में, मिल गए नीचे। अंग्रेज महिला भी थी साथ में। महिलाएं भी थी साथ में, दर्शन करके आ रहे थे वो। तो मैंने उनसे पानी मांगा, उन्होंने मुझे 1 बोतल पानी दिया। मैंने पानी पी के, और जब बोतल लौटाने लगी तो उन्होंने कहा कि आप ही रखो। फिर वो पानी पीते पीते मैं मैया के दरबार पे गई, और इतनी थक गई, इतनी भारीपन पूरा मुझे इतना, और मतलब ये समझो कि बिल्कुल जैसे कोई हार जाता है, अब क्या करूं। और जैसे ही मैं गई और मैया मुझे दिखी, ऐसे सीढ़ियां दिख गई मैया की, सो मुझे ऐसा लगा कि अरे वाह, अब तो मैया पास में ही है। और जैसे ही मैया के मंदिर पे गई तो ऐसा लगा कि बिल्कुल ना कोई थकान है ना कुछ है, और हल्की, और आप बड़े अच्छे से पहुंच गए और अच्छे से आपको दर्शन हो गए। एकदम फूल की तरह हल्के हो गए। बहुत खुशी मिली वहाँ जाने के बाद खुशी इनको। मिली। केसरिया बाल में आओ नी, पधारो मारे देश। और लेडीज से 3 बेवड़ा रखती। अच्छा। और यहाँ दूर दूर पानी नहीं होता, कई किलोमीटरों से दूर से पानी लाती है, थक जाती हैं, फिर इसको गोदी में ऐसे ले लेती हैं, फिर थोड़ा चलती हैं। बहुत रेत रहती है यहाँ, चला नहीं जाता। फिर तो आप भी जब गांव में थे तो ऐसे ही पानी भरते? हाँ, आपने बताया था पिछले ब्लॉग में। हाँ, ऐसे ही भरते थे पानी, तब जाके पानी पीते थे। आज तो चलो घर घर नल पहुंच गया। हाँ, अब पहुंच गए। अब वो जमाना नहीं रहा। जैसे ये पहाड़ों से दूर कई किलोमीटरों से दूर से पानी लेने जाते। राजस्थान में तो ये बहुत बड़ी समस्या थी, आज तो चलो फिर भी पहले भी था, लेकिन कुछ गांव आज ऐसे भी हैं जहां पानी की परेशानी है। दोस्तों, अब हम पुष्कर की मंदिर के पीछे एक पार्किंग है, यानी ब्रह्मा मंदिर, उसके पीछे एक पार्किंग है, वहाँ हमने अपनी गाड़ी खड़ी कर दी है। अब हम जाएंगे ब्रह्मा मंदिर। एक्चुअली ब्रह्मा मंदिर के अंदर हमें वीडियो नहीं बनाने देते, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, यानी वहाँ पे बिल्कुल अलाउड नहीं है। फिर भी मार्केट है और एक वो झील जैसा है, सागर बोलते हैं उसको, तो वहाँ जाएंगे। दोस्तों, हर तीर्थ स्थान पर, हर बड़े मंदिर में पब्लिक काफ़ी सारी होती है और अधिकतर वहाँ दुकानें होती हैं, वहाँ बिजनेस बहुत होता है। तो यहाँ पे भी अलग अलग तरह की दुकानें, जैसे यहाँ पे कुछ हथियारों की दुकान थी, जैसे तलवार, ढाल, बंदूक, यानी चिड़ी मार बंदूक आती है। और चारों तरफ मार्केट ही मार्केट है, कहीं महंगा कहीं सस्ता, और धंधा है, अच्छा है यहाँ पर मार्केट में। लोग आपको बुलाएंगे, आइए ये मेरी दुकान पे आइए, ये ले लीजिए, वो ले लीजिए, तो सब रहता है। गाइड भी आते हैं कुछ कि चलो हम आपको मंदिर में घुमाते हैं, मंदिर में ये हमारे पास मंदिर में हम आपको मंदिर की पूरी जानकारी देंगे। काफ़ी लोग मिलते हैं। और यहाँ कपड़ों की दुकानें भी अच्छे अच्छे कलरफुल कपड़े, जो राजस्थानी स्टाइल्स की जो कपड़े हैं वो अधिकतर यहीं मिलेंगे। गुलकंद, गुलाब जल, शरबत, इत्र, अगरबत्तियाँ। अरे इत्र, अगरबत्तियाँ क्या भूला है तुमने यार, लगता है पहले बेचते थे। मतलब अगरबत्ती, लोबान और आरती पूजा का सामान आ गई यहाँ पे दुकानें। ये हम मंदिर के सामने खड़े हैं इस वक्त। ये एंट्रेंस है यहाँ से मंदिर का। यहाँ पर हर जगह की तरह यहाँ पर भी
फूल माला खरीदो वहीं आप अपने जूते चप्पल उतार सकते हैं। ये सुविधा वो लोग देते हैं, जैसे हर जगह होता है मंदिरों में, दरगाहों पर, कि आप फूल और प्रसाद ले लो और जूते चप्पल यहाँ रख दो। पर हमें आगे जाना है। कहाँ से जाना है? यहाँ से बाहर आएंगे ना, तो अभी हम जा रहे हैं और आगे जूते चप्पल रखें, वहाँ कुछ पैसे दे के शायद जूते चप्पल रखने पड़ते हैं। आ जाओ आप, आ जाओ। हाँ बराबर। लेकिन मंदिर तक के पहले तक वीडियो, उसके आगे हम वीडियो नहीं बना सकते, तो अब हम कैमरा बंद कर। दोस्तों, ये है पुष्कर का ब्रह्मा मंदिर। ये पूरे विश्व में एकमात्र मंदिर है। यहाँ वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी करना सख्त मना है, इसलिए हम मंदिर गए और दर्शन करने के बाद बाहर आ गए, और वहाँ का वीडियो हम नहीं बना सकते और ना ही आपको दिखा सकते। दोस्तों, ब्रह्मा मंदिर के दर्शन करने के बाद अब हम निकल चुके हैं। देखते हैं, मार्केट घूमेंगे और कुछ ख़रीदारी करने का भी विचार है। हमारे साथ आए, उनको भी कुछ ख़रीदारी करना है। अक्सर जब भी हम मंदिरों के आसपास कहीं आते हैं तो आसपास जो सामान मिलता है वो ख़रीदने का बड़ा इंटरेस्ट रहता है। छोटी छोटी चीज़ें, ज़रूरत की चीज़ें, कपड़े भी मिलते हैं यहाँ पर, तो अभी देखते हैं। हाँ, राजस्थानी हैंडीक्राफ्ट्स। हाँ, हाँ, घरों में रखने के लिए। हाँ, बैठ जाओ आप, बैठ जाओ। साइकिल यहीं से ली थी। अच्छा, ये ना, हाँ, जो दीवार पर लगी है। और ये कितने का है? ये 70 का है, ये 50 का है, ये 180 का है। ये सर दोनों काम में आता है, पेपर होल्डर। ये आप कितने में दे रहे हैं? ये कितने में देंगे? 100 में दे दो यार, पक्का। यहाँ हैंडीक्राफ्ट चीज़ें हैं, हाथ से बनी हुई, कुछ मशीनों से बनी हुई अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। राजस्थान में घरों में, दीवारों में अधिकतर इस तरह के आइटम्स लगाए जाते हैं। मैं भी बहुत सारे आइटम्स यहाँ से लेके गया था, पहले आए थे तभी। तो कुछ मैग्नेट वाले मैंने लिए जो लोहे पे चिपकाते हैं। और भी बात करता हूँ, लेकिन थोड़ा सा महंगा इसलिए देखता हूँ, सस्ता मिलता है तो जरूर लूँगा। भाई इसका लगा दो 100 रुपये, 2 ले लूँगा। नहीं, 100 रुपये की दो दे दूँगा अलग अलग। आपने क्या लिया भाई साहब? देखो कितना अच्छा है, ये घरों में लटकाते हैं, बड़ा ही प्यारा लगता है यार। ये देखो, इनकी दुकान है। भाई साहब क्या नाम है आपका? सनी भाई को बोला मैंने सस्ती में दे दो, लेकिन नहीं, कम कर रहे। चलो कुछ तो कम कर दो आप। हाँ जी, हाँ यार, अच्छा लग रहा है। देखो क्या नाम है तेरा? ऋषि। क्या एज है तेरी? अभी 16 साल का बच्चा दुकान में काम कर रहा है। कर सकते हैं यहाँ पे काम? वैसे अलाउड नहीं राजस्थान में गए आराम से इधर। हाँ भाई, मैं आया हूँ गुलकंद की दुकान में, जो पान में डालकर गुलकंद खाया जाता है, उस गुलकंद की दुकान है। तो अभी आपका नाम क्या भाई? राकेश भाई, बताइए गुलकंद में सर 3 वैरायटी आता है। एक तो मिश्री का आता है, हाँ, एक शाही गुलकंद आता है और एक केसर का गुलकंद आता है। अच्छा, ये इसमें आता है इलायची केसर बादाम, इसमें आता है केसर और आता है सिंपल। ओके। 200 रुपये किलो, 300 रुपये किलो, 400 रुपये किलो। 200 रुपये किलो, 300 रुपये किलो, 400 रुपये। एक हमारा शरबत भी स्पेशल केसर केवड़े का, दूध लस्सी खीर का, देखिए पानी में पीने का नेचुरल शरबत, दोनों शरबत। यहाँ का गुलाब जल है, आंखों में डाल लो, चेहरा धो लो, मिठाई बना लो, हर चीज में काम आता है। चेहरा धो लो, हर चीज में काम आता है। 150 रुपये का आधा लीटर, 1 लीटर 300 रुपये का। ये भी गुलाब जल है परफ्यूम है। दोस्तों, पुष्कर का एक मेला लगता है जो नवंबर के महीने में लगता है, कार्तिक पूर्णिमा के दौरान। इस मेले में ऊँटों और मवेशियों का व्यापार होता है।
और यह राजस्थान की संस्कृति का एक उत्सव बन जाता है। दोस्तों, नवंबर का महीना बहुत ही अच्छा होता है, ना बहुत ठंड होती है ना गर्मी होती है। तो इस मौसम में आप आएंगे तो आपको सच में यहाँ पर बहुत कुछ देखने मिलेगा। दोस्तों, पुष्कर में सबसे ज़्यादा फॉरेनर आते हैं। ये हर सीज़न में आते हैं, लेकिन नवंबर के महीने में सबसे ज़्यादा आते हैं। वो यहाँ की संस्कृति में घुल मिल जाते हैं, यहाँ के वेशभूषा पहनते हैं, यहाँ का जो मेकअप होता है वो करते हैं और वो नाचते गाते हैं। पता नहीं इस पुष्कर में इतना आकर्षण है कि फॉरेनर लोग भी यहाँ आकर बस जाते हैं। कैसे? ओके, चलो चलो चलो। ऐसे ही रहेगा, यहाँ से तो अंदर से आगे वापस आए, यही क्या ना। गर्मी पड़ने लगी है। अभी तक मौसम बहुत अच्छा था, लेकिन अभी धीरे धीरे धूप पड़ने लगी है और अच्छी काफ़ी तेज़ धूप है। थोड़ी गर्मी शुरू हो गई है और यहीं देखिए हमें गन्ने का जूस, तो तपती धूप में, कड़कती धूप में गन्ने का जूस मिल जाए तो बड़ी राहत मिलती है। एक गिलास कितने का? 20 का। 20 का? 4 दे दो। डाला काला नमक, हाँ डालो। भैया 1 नंबर डालना बस। कचौरी में डाल के पियो। नमक वाला। दोस्तों, हम पुष्कर सरोवर के पास आ गए हैं और नहाने की तैयारी। ये देखो, इन्होंने कपड़े ही उतार लिए। इन्होंने नहाने के लिए कपड़े ही उतार लिए। भाई टॉवेल है क्या? ऐसे ही तुम नाचोगे पहले? क्या कलरफुल लग रहा है यार तुम। दोस्तों, अब हम पहुंच चुके थे झील के पास, जहां कुछ पूजा पाठ और कर्मकांड हो रहे थे। श्रद्धालु पहले पवित्र पुष्कर में झील में स्नान करते हैं और शुद्धि करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस झील में स्नान करने से त्वचा संबंधी रोग दूर होते हैं। ब्रह्मा हवन यहाँ होता है। मंदिर में ब्रह्मा हवन किया जाता है, जो एक विस्तृत और प्रारंभिक पूजा है। यहाँ होता है षोडशोपचार पूजा। सुबह के समय भगवान ब्रह्मा के लिए षोडशोपचार पूजा की जाती है, जिसमें 16 प्रकार के उपचार और आहुतियाँ शामिल होती हैं। यह पूजा भक्ति, सम्मान और सेवा के सभी पहलुओं को दर्शाती है। दोस्तों, यह अनुष्ठान प्रतिज्ञाओं की पूर्ति और भक्तों के लिए आशीर्वाद प्रदान करने का प्रतीक है। तीर्थयात्री मंदिर में ब्रह्मा जी से आशीर्वाद मांगने आते हैं। यहाँ पर एक परंपरा ऐसी भी सुनी जाती है कि सावित्री के श्राप के कारण, अनूठी परंपरा है, देवी सावित्री के श्राप के कारण ब्रह्मा जी की पूजा पूरे भारत में नहीं की जाती है, लेकिन पुष्कर ब्रह्मा मंदिर दुनिया के उन कुछ मंदिरों में से एक है जो पूरी तरह से भगवान ब्रह्मा को समर्पित है। अभी इस बार यहाँ पुष्कर में ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है, क्योंकि अभी सीज़न नहीं है, बारिश का समय, इसलिए लोगों का आना जाना कम है। ठीक है, पब्लिक पर इतनी नहीं है, क्योंकि हम ब्रह्मा के मंदिर में दर्शन करने जाने के लिए कम से कम 2-2, 3-3, 4-4 घंटे लाइन में लगना पड़ता है, तब जाके नंबर आता है। लेकिन ऐसा नहीं है। अभी हम गए तो हम 5 मिनट में अंदर गए और 5 मिनट में दर्शन करके बाहर आ गए। तो ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है, इसलिए सब कुछ आराम से हो रहा है। हाँ, मौसम थोड़ा बदल गया है। सुबह बड़ा अच्छा मौसम, ठंडी हवा चली थी, अभी थोड़ी सी धूप आ गई, थोड़ी गर्मी, थोड़ा ठंडा, थोड़ा गर्म चल रहा है, क्योंकि बारिश का मौसम, इसलिए बादल तो लगातार बने हुए हैं, बारिश कभी भी हो सकती है।
दोस्तों यहाँ पर ऐसे तो सभी प्रकार की दुकानें हैं, कपड़े भी हैं, खिलौने भी हैं, हर तरह के होटल्स हैं, रहने के लिए भी रेस्टोरेंट भी हैं। पर यहाँ पर मिठाइयों की दुकानें बहुत फेमस हैं, क्योंकि लोग मिठाई बहुत पसंद करते हैं। तो यहाँ पर फेमस दुकान थी पुष्कर की सबसे पुरानी दुकान लक्ष्मी मिष्ठान। यहाँ पर मालपुए बहुत अच्छे बनते हैं और लोग यहाँ पर इसी जगह नहीं और भी कई होटल हैं जहाँ मालपुए बहुत अच्छे बनते हैं। तो मालपुए एक तरह की स्वीट डिश है, आप जब भी जाएं तो थोड़ी ज़रूर प्लीज़ ट्राई ज़रूर करिएगा। बताओ कुछ, कहाँ ले जा रहे हो आप? यहाँ क्या है अभी? यहाँ वही घाट है, सभी लोगों के अलग अलग घाट हैं ये। अच्छा। तो दोस्तों ये है वो पवित्र पुष्कर की झील, जिसे बहुत पवित्र माना जाता है। और यहाँ पर यहाँ के घाटों पर हमेशा किसी न किसी तरह की पूजा पाठ होती रहती है। यहाँ पर भी एक कपल बैठा हुआ था और किसी तरह की वे पूजा कर रहे थे। दोस्तों हिंदू धर्म में पानी को बहुत ही पवित्र माना जाता है। तो जितने भी बड़े बड़े मंदिर और तीर्थ स्थान हैं वहाँ पर पानी, तालाब, नदी, समुंदर कुछ ना कुछ ज़रूर होता है और वहाँ पर अधिकतर पूजा पाठ होते रहते हैं। तो यहाँ पर भी काफ़ी सारी पूजा पाठ घाटों के किनारे होती हैं। ये बहुत बड़ा झील है और बहुत बड़े बड़े घाट हैं इसके, लेकिन गर्मी ज़्यादा होने की वजह से हम थोड़ा ज़्यादा घाट पर नहीं घूम पा रहे थे, क्योंकि सुबह मौसम बहुत अच्छा था और अब एकदम अचानक गर्मी पड़ने लगी थी। आसमान में बादल थे, लेकिन ठीक है, मौसम इतना बुरा भी नहीं था। तो बहुत ही मज़ा आ रहा था दोस्तों, आप ज़रूर आइए यहाँ पर कभी। बहुत बड़ा मार्केट है, कपड़ों का मार्केट, बर्तनों का मार्केट, आर्टिफिशियल चीज़ों का मार्केट, इतना बड़ा मार्केट कि बस आप घूमते रहो। डिज़र्ट तो काफ़ी बड़ा है, वो भी डिज़र्ट में भी हम नहीं गए। और अब अभी हमारा सबसे बड़े एक मंदिर था जो पहाड़ पर है, सावित्री देवी का कुछ मंदिर बोलते हैं। इस तरह के 2 मंदिर हैं, वो दोनों बहनों के मंदिर हैं, दोनों बहनें देवियाँ थीं। तो उस जगह रोप वे से जाया जाता है, लेकिन हम लोग नहीं जा पाए। सुबह बहुत जल्दी है ना दोस्तों, पुष्कर बहुत बड़ा है। हम लोगों ने काफ़ी घूम लिया है, लेकिन फिर भी वह काफ़ी बाकी है अभी पुष्कर। लेकिन इतना ज़्यादा अब नहीं चल सकते क्योंकि हम चल चल के थक गए। तो दोस्तों इस ब्लॉग में इतना ही। किसी नेक्स्ट ब्लॉग में हम आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल अंकल अग्निहोत्री।